तो सिर्फ एक राजनीति जो किसान संगठन थे उनका जिक्र किया, मैंने नाम नहीं लिया था। लेकिन जब बहरहाल इन्होंने चढ़ूणी जी का नाम ले ही आए, हाँ हाँ। तो चढ़ूणी जी का पहला जो उनका इंटरव्यू है, जो मीडिया से मुखातिब हुए थे, वो शायद आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सुना होगा। आपके सवालों के उन्होंने जवाब क्या दिए क्या नहीं दिए, इससे कोई मकसद नहीं बनता। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि हमने कांग्रेस के लिए पिच तैयार की थी, कांग्रेस के साथ मिलकर के हमने आंदोलन को बढ़ाया था। ये उन्हीं के शब्द, ये मेरे शब्द नहीं है। और उन्होंने हमारे को टिकटें भी नहीं दी। क्या 90 के 90 कैंडिडेट जो आपने उतारे, जो नामांकन के आखिरी दिन तक आप लिस्ट तैयार नहीं कर पाए थे या लिस्ट नहीं उतार पाए थे मैदान में, क्या वो 90 के 90 जिन्होंने फॉर्म भरे थे उन्हीं को मिली थी? क्या बाकियों के वो 20-20 हजार रुपए जो आपने लिए थे वो लौटा दिए क्या? ये आप पहले अपने वक्तव्य में बताना। स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बात कर रहे थे, मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हाँ, आपने कहा कि हुड्डा साहब को सब कांग्रेस क्या नाम है टारगेट कर रही है, आपका ये शब्द है, कथन है। कोई टारगेट नहीं कर रहा, मात्र कांग्रेस खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रही है। ना तो सेंटर जो है आपका केंद्र जो आला कमान, ठीक है, लेकिन बेनीवाल जी चलिए, ये डिबेट तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए नहीं ना, ये डिबेट तो किसान के विषय पर है ना बेनीवाल जी। ठीक है, नहीं अब वो टारगेट हो रहा नहीं हो रहा, ये इनकी पार्टी का विषय, वो देखें। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई जो विषय था कि किसान अगर विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो सोल्यूशन तो आप लोगों को ही निकालना है ना। एमएसपी वाला भी जो विषय है उसका भी समाधान केंद्र की ओर से ही निकलना है, क्योंकि वो कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। अब समाधान के रास्ते पर नहीं जाएंगे तो फिर ये जो अभी आप लोगों ने किया है इसको कैसे कोई सही ठहराएगा? भाई कल फिर किसान विरोध करेंगे, बैठेंगे, फिर बैरिकेडिंग्स आपको करनी पड़ेंगी, इसका क्या सोल्यूशन है परमानेंट? आयुष जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने जब 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात हरियाणा के किसानों को कही थी, तो साथ ही साथ उनका यह कथन था जब पंजाब के किसान खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए थे कि पंजाब की सरकार को भी जो हमने फैसला लिया है इसी फैसले के आधार पर, या जो हम अपने किसानों को सहूलियत हरियाणा के अंदर दे रहे हैं, अगर पंजाब सरकार, मान साहब की सरकार भी ये सारी सहूलियत दे देगी तो सारे बॉर्डर अपने आप खाली हो जाएंगे। ये मेरे नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात कही थी, तो पंजाब के किसान लगातार परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अन्नदाता को परेशान नहीं होना देना चाहिए और आम आदमी पार्टी को किसानों के हक में काम करना चाहिए। अगर हरियाणा की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे सकती है, आबियाना माफ कर सकती है, ई पोर्टल खोल सकती है, किसानों का जो अवशेष बच जाता है उस पराली को उसके प्रबंधन के लिए 1000 रुपए से आज 1200 भी कर दिया है, ये सारे काम अगर हरियाणा की सरकार कर सकती है तो पंजाब सरकार क्यों नहीं कर सकती? पंजाब का नहीं, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई उस पर ऐतराज है ना। उनका यह कहना है कि एक तरफ तो मीटिंग में गए नेता और जब निकले तो उनको हिरासत में ले लिया गया, और दूसरा यह कि आप पंजाब सरकार के खिलाफ यानी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, कुछ डीलिंग है क्या आप लोगों की? नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे ही दिल्ली से गिरी और उन्होंने किसानों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी, जब तक वो दिल्ली में बैठे थे और पंजाब में बैठे थे तो किसानों को कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे ही दिल्ली से उनको हरियाणा, दिल्ली की जनता ने खदेड़ दिया, दिल्ली के किसानों ने खदेड़ दिया, इन्होंने लाठियां बांध कर दिल्ली पंजाब के किसानों को खदेड़ दिया। ये तो आम आदमी पार्टी खुद बताया कि उन्होंने आज तक पंजाब के किसानों के लिए किया क्या है। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हारे और वो पंजाब में जाकर डेरा लगा दिया उन्होंने, अब कैसा उन्होंने मान साहब को सिखाया या क्या उनकी प्रतिक्रिया आपस में रही? चलिए ललित जी, बीजेपी का ये कहना है कि भाई ये तो प्रदेश सरकार को देखना है ना। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि हमने प्रदेश के अंदर किसानों के लिए एमएसपी की बात करी, तो भाई अब पंजाब सरकार को देखना चाहिए किसानों की सहूलियत के लिए वो क्या कर सकते हैं। भाई मेरे बहुत ही आदरणीय पत्रकार साथी और सारे पत्रकारों को भी मैं कहना चाहूंगा, मीडिया और न्यूज चैनल को, कि इसी सरकार के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पे 378 डेज या कितना वहां पे लोगों ने प्रदर्शन किया, किसानों ने, वहां पे इन्होंने, इनके प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि ये उठा लो और समझौते, उन्होंने उसके लिए जो तैयारी करी, वो जो एक जम्मू कहां से श्रीनगर साइड से कहीं आते हैं एमपी, मुझे नाम भूल गया है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में ही मंत्री थे, उन्होंने भी उसका लिखित मसौदा तैयार किया। प्रधानमंत्री ने ओपनली बोला कि हम इनको एमएसपी देंगे। अब आपने टर्म एंड कंडीशन पे बात करनी थी, आपने बात नहीं करी, तो पिछले साल फरवरी से ये किसान बैठे हुए हैं। यानी अगर ये आपने फैसला नहीं करना था एमएसपी का, तो आश्वासन क्यों दिया? और अगर ये पंजाब गवर्नमेंट के पास है ये मुद्दा कि उन्होंने एमएसपी डिसाइड करना है केंद्र का और गारंटी देनी है, तो फिर तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपने झूठ बोला किसानों से
378 डेज के बाद फिर बोला आप एक 100 दिन कैंसर की चौथी स्टेज पर बैठे हुए व्यक्ति से उसको गिरफ्तार कर रहे हैं और आर्मी एरिया में ले जा रहे हैं। क्या वो उग्रवादी है? आपको शर्म आनी चाहिए। किसान नेताओं को पकड़ के उन्होंने किया। ये होम मिनिस्ट्री किसके पास है? चंडीगढ़ के अंदर ही जैसे ही वो मोहाली में आते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। और आप जो है खुश है इस बात से कि हमने उसको हटवा दिया। आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। एमएसपी गारंटीज प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिस्कस करके देंगे। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना नायब सिंह की, नायब सिंह ने जो है कोई एमएसपी की गारंटी नहीं दी है। यहां मुद्दा है कि सेंट्रल लिस्ट में जो चीज है वो केंद्र सरकार देगी और आप किसानों पे जुल्म कर रहे हैं। आप लोगों की आप देखिए, ये जो बाबू लोग डिस्कस करने आते हैं इनकी तनख्वाह 5-5 हजार% बढ़ गई पिछले 40 सालों में और किसान को 19 गुना फसल का श्रम मिलता है। महंगाई का आप सोचते हो किसान पे कोई असर नहीं, मौसम का कोई असर नहीं, वो सारा दिन खेतों में मरता है और डंगरों के साथ डंगर बनता है और खेत में भी जानवर की तरह काम करता है, तब इस देश के लोगों को अनाज मिलता है। देश के अंदर में अगर किसानों ने हरित क्रांति लाई है, दूध क्रांति लाई है, आज देश जो है संपन्न है। आज देश PL 480 की तरह गेहूं का आयात नहीं करता। आप यहां बैठ के आंखें मत मूंदिए, आप सच बताइए कि आप एमएसपी की गारंटी देंगे या नहीं देंगे। बेनीवाल जी जवाब नहीं देंगे तो क्लियर बोलिए। ठीक है बेनीवाल जी, वो ये कह रहे हैं कि आपने कमिटमेंट किया, अब आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो भाई किसान के सामने ऑप्शन क्या है? वो विरोध तो करेगा ना, और ये आपको ही देना है क्योंकि ये वादा आपने किया। देखिए, इन्होंने कहा कि 378 दिन या जो भी इन्होंने समय सीमा बताई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने